समथिंग हैपेंड एंड आई वाज लाइक दिस इज़ द राइट टाइम टू डू अ सोलमेट रीडिंग। तो लव रीडिंग है। अगर आपको सोलमेट के रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन आपके माइंड में होगा ना, आई एम 100% श्योर कि आपको इस रीडिंग में मिल जाएगा। मुझे आपके लिए ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके सोलमेट की एनर्जी आपके बहुत ज़्यादा पास है, बहुत ज़्यादा पास। और पता है ये एनर्जी ना मोस्टली हमें कब मिलती है? ये मिलती है जब या तो सोलमेट बहुत ज़्यादा आस-पास रहते हों एक्चुअल में, मतलब फिज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ना हो, या फिर दे आर कहीं न कहीं वो आपके पास आने की कोशिश कर रहे हो, ये तब एनर्जी मिलती है। सोलमेट की एनर्जी से ना मुझे एक चीज़ और बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे फ़ील हो रही है, वो ऐसा है कि इनके अंदर एक इनकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। मेल-फीमेल का कुछ भी लेना-देना नहीं है इसमें। दिस विल बी अटेंशन सीकिंग। ये इनको ना बहुत पसंद होगा कि इनके बारे में बात हो, इनके लिए बात हो, इनकी बात को सुना जाए। इनके अंदर ये पर्सनैलिटी ना आपको हाई चांसेस हैं कि बड़ी क्लियरली देखने को मिलेगी। मुझे सोलमेट की एनर्जी से एक चीज़ और जो है फ़ील हो रही है कि आपको आपके सोलमेट के अंदर ना अम, बहुत ही ज़्यादा व्हाट वी से बहुत एनर्जेटिक, बहुत एनर्जी इनके अंदर बहुत एनर्जी होगी कि मतलब फटाफट काम करना, इधर कभी उधर जाना। अगर किसी ने बोला कि चलो ट्रैवल करने चलते हैं तो बिना चलो ठीक है लेट्स गो फॉर ट्रैवल, एडवेंचरस, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी। हो सकता है कि आपसे एक तो ये यंग सोल हो सकते हैं या फिर आपकी एज के आसपास। ओह माय गॉड गाइस, ये बहुत ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नज़रों के सामने है कोई आपके और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। इस सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आप इन्हें जानते हो, ये आपके दोस्त हैं, आपके कॉलीग्स हैं, आपके आसपास रहते हैं, दे वर्क फॉर यू, यू वर्क विद देम, समथिंग लाइक दैट। लेट मी टेल यू, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप जान नहीं रहे हो, जानते नहीं हो। ये कोई ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो बहुत बाहर से बहुत शांत है बाहर से, लेकिन अंदर से उतनी ज़्यादा अग्नि मुझे इनकी महसूस हो रही है। बाहर से बहुत शांत आपको नज़र आएँगे, बहुत ज़्यादा। इनके अंदर एक चीज़ और है, ये ना अपने लोगों के लिए बहुत लॉयल होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है। अपने लोगों के लिए बहुत लॉयल रहना। कुछ ऐसा टैलेंट भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा टैलेंट भी ओके, हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम पे हो, ये भी इंस्टाग्राम पे हैं। आप एक-दूसरे को हो सकता है फ़ॉलो भी कर रहे हो, फ्रेंड्स हो आप इनके, और आपको ये कन्फर्मेशन नहीं है कि शायद ये आपके सोलमेट ही हैं क्या, ठीक है? एक बात और मैं यहाँ पे बताऊँ, कहीं कभी-कभी ऐसा होता है कि सोलमेट के साथ एकदम से अट्रैक्शन होना, एकदम से प्यार फ़ील होना, ऐसा नहीं होता है। वो होता सिर्फ़ तभी है जब आप अपनी एक्चुअल ग्रोथ में स्टेप इन कर चुके हो, वो तभी फ़ील होता है। तो कभी-कभी ऐसा होता है आप रैंडम किसी से मिले हो और आपका कोई पिछला चैप्टर अभी भी चल रहा है और आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, तो वो इंस्टेंट अट्रैक्शन, इंस्टेंट लव, वो पुल, वो फ़ील तब तक नहीं होता, जब तक आपका पिछला चैप्टर कंप्लीट नहीं हो गया हो। इसलिए वो चैप्टर का कंप्लीट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ना सोलमेट का कोई बेस्ट फ्रेंड भी है, किसी के साथ ये बहुत हैंग आउट करते हैं, बहुत हैंग आउट करती हैं, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। जिनके साथ ये बहुत घूमते-फिरते हैं एंड उन्हें भी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन है। आपके सोलमेट के कोई बहुत क्लोज़ हैं, उन्हें भी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन है। ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ मैसेज मिल रहा है। और मुझे एक ना होप नज़र आ रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि उन्हें डायरेक्शन शायद पता है अपनी लाइफ की। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अभी तक ना कोई डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन को लेके कन्फ्यूज़्ड हो। शायद आप या तो कन्फ्यूज़्ड हो कि क्या करना है, कैसे करना है। डू यू गाइज़ नो, अगर हमें अपनी लाइफ के
लाइफ पर्पस के बारे में नहीं पता होता, अगर हम अपने सोल पर्पस को पूरा नहीं कर रहे होते, या फिर कहीं ना कहीं सोल पर्पस से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उतना ज़्यादा डिलेज हमें देखने को मिलते हैं सोलमेट के मिलने में। इसलिए हमेशा जब भी आप पता करते हो, रीडिंग्स के थ्रू पता करते हो, आप टैरो कार्ड रीडिंग बुक करते हो, आप एनर्जी रीडिंग बुक करते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा करो कि आपका सोल पर्पस क्या है, अगर आप अपने सोलमेट के बारे में जानना चाहते हो तो। सोल पर्पस हमेशा पूछना आपने, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। इनको शायद अपना लाइफ पर्पस भी जानते हैं, अपना सोल पर्पस भी जानते हैं। कहीं न कहीं आप अवेयर नहीं हो, आपके सोल पर्पस से, आपके लाइफ पर्पस से। जिस वजह से अपॉर्च्युनिटी बहुत आस-पास घूमती जा रही है, बहुत आस-पास आपके है, बट आप उसको देख नहीं पा रहे हो। आपको कोई ऐसा, मतलब कोई रैंडम पर्सन, रैंडम अपॉर्च्युनिटी, अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में ना, आप उस सिनेरियो में हो कि आपके आसपास सिग्नल्स, साइंस, अपॉर्च्युनिटीज़, जॉब्स के ऑफर्स ये आसपास हैं तो हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़ स्टेट में हो, या फिर उनको आप ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन-सी सही है, कौन-सी गलत है, क्या यही इंसान है, क्या यही सोलमेट है, क्या यही इंसान सही है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा मुझे आपके लिए बहुत एनर्जी मिल रही है। आर मुझे बहुत सुनाई दे रहा है। हो सकता है कि आर आपसे कुछ आपसे कुछ बात भी, मुझे लगता है या तो आप किसी से बात करते-करते रीडिंग सुन रहे हो, आप अभी किसी से बात कर रहे थे, या रीडिंग के बीच में अचानक से आप किसी से बात करना शुरू कर दोगे, या फिर रीडिंग के बीच में अचानक से चैट करना शुरू कर दोगे किसी से, किसी को रिप्लाई करना शुरू कर दोगे, किसी से फ़ोन पे बात करना शुरू कर दोगे। रीडिंग के बीच में, रीडिंग के तुरंत ख़त्म होने के साथ आपकी किसी से बातचीत होती हुई मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो। ऐसा मुझे यहाँ आपके लिए फ़ील हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ना, आप ना जब भी रीडिंग सुन रहे हो ना, आप अपनी कहीं पे जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो। अपने आप को कहीं पे ना, अपनी प्रेज़ेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप न्यूली मैरिड हो, तो मुझे लगता है कि शायद ये आप अपने इन-लॉज़ के घर में, या फिर इन-लॉज़ की फैमिली में, वहाँ पे अपनी जगह बनाना, आपने शायद नई-नई जॉब अभी-अभी करना शुरू किया है, तो वहाँ पे अपनी पहचान बनाना, जगह बनाना, ऐसी एनर्जी मिल रही, या फिर नई-नई कहीं पे शिफ्ट हुए हो, किसी सोसाइटी में, किसी फ्लैट में, किसी फ्लैटमेट के साथ, किसी हॉस्टल में, या फिर अभी-अभी एडमिशन हुआ है, तो आप किसी ग्रुप के बीच में अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हो। ये रैंडम मैसेज मुझे मिला सोलमेट के बीच में, मुझे नहीं पता, और मैंने आपको बता दिया। मुझे बताना इन द कमेंट बॉक्स ज़रूर, अगर ये आपके लिए था और आपसे रेज़ोनेट हुआ है तो। ऐसा मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। आपके सोलमेट की तरफ से ना मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है कि कहीं न कहीं उनकी एनर्जी भी आपको ये बोल रही है कि अलाइन होने के लिए, चांसेस आर वेरी हाई, दे नो देयर लाइफ पर्पस, दे नो देयर सोल पर्पस, एंड यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। आप अवेयर नहीं हो इससे। आप में से शायद कुछ लोगों को आपके सोलमेट के बारे में रीडिंग के बीच में 50% क्लियर हो भी गया है कि दे आर योर सोलमेट। लेकिन ये जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना कि अलाइनमेंट नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले, अगर आप अपने सोलमेट के लिए तैयार होना चाहते हो, शादी के लिए भी या फिर रिलेशनशिप को शुरू करने के लिए भी, गेट टू नो अबाउट योर सोल पर्पस एंड योर लाइफ पर्पस। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपके सोलमेट ना बहुत चुप भी हैं। अगर आप आपके दोस्त भी हैं ना ये, अगर आपके क्रश भी हैं, तो ये इन इन दिनों पे बहुत चुप हैं। आपसे बात तो या तो बहुत ज़्यादा कम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम कर रही हैं, ये बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। अभी आप मुझे बताएँगे, अगर आपको कन्फर्म हुआ है तो, सोलमेट के साथ लाइफ़ को एन्जॉय करने का सबसे ईज़ीएस्ट फ़ॉर्मूला यही है जो मैंने आपको बताया। आप कुछ मत करो, जस्ट अपना लाइफ़ पर्पस और सोल पर्पस दोनों डिफरेंट होते हैं। लाइफ़ पर्पस और सोल पर्पस को पूरा करना शुरू कर दो, ठीक है? ये आपके लिए सबसे आसान है, और अगर आप नहीं जानते हो क्या है, तो आप रीडिंग्स में जब भी कभी लाइफ़ में किसी के साथ भी रीडिंग बुक करते हो, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछो,
इससे आप अपनी उस चीज़ को एन्जॉय कर पाओगे और अगर उन्हीं से शादी होनी है तो शादी भी हो जाएगी, राइट? सो या ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आई होप आपको कुछ रेज़ोनेट हुई है। जो रेज़ोनेट हुई है मुझे ज़रूर बताना इन द कमेंट बॉक्स। मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, कमेंट्स की रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। रही बात, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी बहुत सुंदर सी फैमिली है। चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। माता रानी की सुंदर से चैनल, सुंदर सी फैमिली में आपका हमेशा, हमेशा स्वागत है। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। रही बात पर्सनल कंसल्टेशन की, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो। ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पे एक स्पेसिफिक सिंगल कीवर्ड का यूज़ करके बहुत सारे लोग गलत कीवर्ड भेजते हैं और फिर उनकी कंसल्टेशन बुक नहीं हो पाती है। कीवर्ड अगर आपको नहीं पता है ना, हाउ टू बुक विद अस, हमारी जो यूट्यूब है वीडियो, उस पे जाइएगा, एक बार वीडियो देखिएगा, उसमें जो आपको बताया गया है उस प्रोसेस से आप कंसल्टेशन बुक करोगे तो सबसे पहले आपकी कंसल्टेशन बुक हो जाएगी। ठीक है? तो ईज़ी ब्रीज़ी सा प्रोसेस है। आप अगर आप ये लिख रहे हो कि हीलिंग भी, उतारा भी, ऑरा भी साथ में लिख रहे हो, तो आपको कोई भी रिप्लाई उस सिचुएशन में नहीं आता है, क्योंकि ऑटो जनरेटेड है, कोई भेज नहीं रहा होता है उनको। तो इसीलिए सिर्फ़ एक सर्विस ही, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सिर्फ़ उसी को ईमेल कीजिएगा। अगर आप कोई भी ईमेल पहले से भेज चुके हो और उसकी अभी तक कंसल्टेशन बुक नहीं हुई है, तो आप बाकी अगर दोबारा ईमेल करते हो तो आपको पिछली ईमेल में जो रिप्लाई आया था वो ही रिप्लाई आपको बार-बार आता रहेगा, क्योंकि जो भी आप कंसल्टेशन के लिए इंक्वायरी डालते हो, उसकी बुकिंग के बाद ही आपको सेकंड सर्विस की प्रॉम्प्ट ऑटो जनरेटेड भेजे जाते हैं। ठीक है? ये प्रोसेस है। तो इसीलिए जो पहले की पेंडिंग क्वेरीज़ हैं, उनको आप कंप्लीट करोगे, उनकी बुकिंग होगी, आप बात करोगे, मुझसे बात करोगे, कंसल्टेशन क्लोज़ होगी। फिर आप अपनी लाइफ़ में जो नेक्स्ट सिनेरियो है, जिसको आप ठीक करना चाहते हो, उसके बारे में आप जो है इंक्वायरी कर सकते हो। सो या ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस। आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मुझे ज़रूर बताना आपसे जो रेज़ोनेट हुआ है। जय माता दी।